सिंपल जनरेशन, सिंपल प्रोसेस, और देखिए मज़े की चीज़, मतलब ये नीला नीला हरा हरा मुझे बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ें देख के। अस्सलाम वालेकुम जी। वीओ स्टूडियो जो कि बल्क में वीडियोस बनाता है, उसको सेटअप करना बहुत ही इजी है। आराम से आपने इस फोल्डर के ऊपर आना है, आपको लिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हम वैसे आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देंगे। ये वीडियो है हाउ टू यूज़, ये इंग्लिश में, अगर किसी को उर्दू में मसला है तो वो यहाँ से देख सकता है। अच्छा, वीओ स्टूडियो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड जब हो जाएगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सिंपल, ठीक है। और इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं है, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है, डाउनलोडिंग के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये रार फाइल है, विन रार कर लें आप, कुछ भी कर लें, इसको आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना आपके पास काफ़ी खिचड़ी पक जाएगी, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फ़ाइलें होंगी। अगर आपने अपनी फ़ाइलों को अनहाइड किया होगा, अगर आपने नॉर्मल सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कभी ये अनहाइड वाला पंगा नहीं लिया, तो ये सिंपली आपके पास ये इस तरह की ये वाली फ़ाइल खुल जाएगी, ठीक है। ये वाली फ़ाइल आपको नज़र आएगी जो कि वीओ स्टूडियो के नाम से होगी, ये वाली। आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है या ओपन कर लेना है राइट क्लिक करके। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें ये वार्निंग देता है। ये वार्निंग इसलिए देता है क्योंकि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ जिसने ये ऐप बनाई है, ये मैंने एक पर्सनल बंदे ने ऐप बनाई है। तो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि शायद ये कोई सस्पिशियस सी चीज़ है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा वो एरर शो करता हूँ, या मतलब वो एक शक में वो चीज़ डाल देता है, ठीक है। अच्छा, जब आप आओगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं शो होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं फ़िलहाल, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो पर्सनल फुल नेम है वो आपने यहाँ पे लिखता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम साजिद है, ठीक है, साजिद अली पूरा नाम लिखते हैं। यहाँ पे जो आपकी अच्छी वर्किंग ईमेल है जो आप यूज़ करते हो अपने लिए, वहाँ पे आपने email@gmail.com फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड जो आपको याद रहे, यहाँ पे इसको कंफर्म करना, और ये फ़ोन नंबर आप लाजमी लिखिएगा। ये ऑप्शन नहीं है, इसको लाजमी आपने लिखना है ताकि हमें भी पता हो कि यार ये वाला अकाउंट किस बंदे के पास चल रहा है, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, ईमेल्स याद रखना ज़रा मुश्किल होती है, तो नंबर से पता चल जाता है, बंदा नंबर मिलाए और उसे पता चल जाए। और आपने रजिस्टर का बटन प्रेस कर देना। जब रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद आपने हमें यहाँ पे ये जो ईमेल है ये आपने हमको कर देनी है व्हाट्सएप, ठीक है। तो जैसे ही आप ये ईमेल हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपका जो प्लान है जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक इसको अपग्रेड कर देंगे। ये वाली जो लिमिट्स हैं इसको हम बढ़ा देंगे। ये अनलिमिटेड करने के लिए तो यहाँ पे फिर वो 1 मिलियन फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं, क्योंकि 1 मिलियन तो कोई बंदा बना नहीं सकता वीडियोस। तो ये अनलिमिटेड इसको कंसिडर किया जाता है। मैक्सिमम कंकरेंट यानी एक ही दफ़ा में कितनी वीडियोस होगी, ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगी जब हम इसको अपग्रेड करेंगे। सिंपल। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब हमने आपको बोल दिया कि यार अपग्रेड हो गया, इसको कर देना आपने ऐसे क्लोज़ करने के बाद आपने इसको दोबारा से ओपन करना है। जब आप दोबारा से ओपन करोगे तो आपके पास चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट शो होंगी। अगर आपने पहले इसको लॉगिन कर लिया तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अभी थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब चलें ये कह सकते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो बस आपने यही कुछ करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो आपने यहाँ पे रजिस्टर करते वक्त ये वाली ईमेल वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और ये वाला जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अपनी दूसरी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने ये मैंने ईमेल लिख दिया और यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, उसके बाद रिमेंबर कर लेना ताकि बार बार आपको ये एंटर ना करना पड़े। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है, सिंपल। नहीं जी, ये लॉगिन हो चुका है। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि ये लिमिट्स जो है ना अपग्रेड हो चुकी है, पहले कम थी, मतलब ये वाली लिमिट पहले ज़्यादा थी और यूज्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, अब ये कम हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट ये चेंज हो चुका है। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड कुकीज़ का बटन दिखा है, कुकीज़ एक्सपायर्ड, ये आपके पास नहीं शो होगा, आपके पास ये लिखा हुआ शो होगा कि ऐड कुकीज़ अकाउंट्स और समथिंग लाइक दैट, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लेम प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपके
अकाउंट की आपके मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 कंकरेंट वीडियो एक ही दफ़ा में आप 4 जनरेट करवाना चाह रहे हैं, हमने वो वाला प्लान बाय किया, तो आपके पास 2 अकाउंट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपली ऐसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट्स डालने हैं और प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसको ऐड टू क्यू करके जनरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब मैं प्रॉम्प्ट्स कहीं से कॉपी करता हूँ और इसमें डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी प्रॉम्प्ट्स मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, तो ये 32 प्रॉम्प्ट है। अब इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि हर प्रॉम्प्ट के बाद एक ये रो, एक ये लाइन खाली है। इससे हमें हमारे सिस्टम को पता चलेगा कि ये वाला एक प्रॉम्प्ट है, ये वाला दूसरा प्रॉम्प्ट है और फिर ये वाला तीसरा प्रॉम्प्ट है। इस तरह करने के बाद आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू क्यू कर लेना है। हो गया इतना। अब आप चाह रहे हो कि यार मैं किसी और वीडियो के लिए कोई और जो है प्रॉम्प्ट्स डालना चाह रहा हूँ, तो आपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नए प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे डालें और यहाँ पे फ़ोल्डर चेंज कर लिया, मैं किसी और फोल्डर में सेव करना चाह रहा हूँ, तो आप वो सिलेक्ट करके आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स जो है ना, सारे दिन का काम वो एक ही दफ़ा में इसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट डालो तो 8, 10, 15, 20 डालो, एक एक करके डालोगे तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, मैं इसको स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए मैंने स्टार्ट का बटन दबाया तो ये जनरेशन स्टार्ट होगी। अब ये क्या करेगा, ये जो ब्राउज़र्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 4, ये बारी बारी वो ब्राउज़र्स खोलेगा। ये पहला ब्राउज़र खोलेगा, अब इसके बाद फिर उस पर फ्लो की वेबसाइट के ऊपर नेविगेट होगा और फिर ये बता देगा कि वियो स्टूडियो इसको कंट्रोल कर रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं वैसे ही माउस खुला रहा हूँ, आपने कुछ करना ही नहीं है। देखिए एक ब्राउज़र रेडी हो चुका है, हमने 4 ब्राउज़र्स को रेडी करना था, तो हमारे बातें करते करते ये चारों ब्राउज़र्स इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ब्राउज़र्स के रेडी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स को सबमिट करेगा जनरेशन के लिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंडिंग की जगह जनरेटिंग आ जाएगा। और कुछ अगर ऐसे प्रॉम्प्ट्स हुए जो प्रॉम्प्ट्स गलत हुए या किसी वजह से, कुछ भी होने की वजह से प्रॉम्प्ट्स फेल्ड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रीट्राई हो जाएंगे। यानी आपका सारे का सारा काम जो है वो ऑटो हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना, छोड़ के जाके चाय बनानी है, चाय बना के वो पीनी स्टार्ट कर देनी है। जब आप चाय पी के आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और सब कुछ बन चुका है। अच्छा, ये बातें करते करते ये हो चुका है। अब हमारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बनना। अब ये एरर्स, ये रीट्राई क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉम्प्ट्स में मसला हो सकता है और कुछ इस तरह होता है कि जब नया ब्राउज़र होता है ना, नया ब्राउज़र, उसकी वजह से भी, ये देखें आप चेक कर रहे हो जनरेशन स्टार्ट, नए ब्राउज़र की वजह से गूगल ट्रस्ट नहीं करता, तो वो जनरेशन को फेल्ड करता है। ये देख लें आपके सामने ही है, मशीन आपके सामने चल रही है और ये जनरेशन स्टार्ट हो रही है हमारे जो है। लें जी, कितने हो गए, ये 12 प्रॉम्प्ट्स है ना, मेरी मैक्सिमम लिमिट थी 12 तक, ये 12 तक थी। ये यहाँ पे देख लें, मैंने 3 अकाउंट्स अटैच किए हुए हैं। लें जी, एक भी फेल्ड नहीं है, सारे के सारे अब स्टार्ट हो रहे हैं, जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये सारे के सारे इंशाल्लाह बन भी जाएंगे। अभी थोड़ी सी हम और बातें करते हैं और अगर बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इसको चलने दें थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे डाउनलोडिंग भी आ जाए और जिस फोल्डर में हमने इसको डाउनलोड किया था, मतलब सेलेक्ट किया था जो फोल्डर, वो फोल्डर भी मैं आपको दिखा दूँगा। उस फोल्डर में वीडियोस आ जाएंगी। अभी ये देखें वियो स्टूडियो वाला ये वाला फोल्डर है ना, अब इसको मैं इधर लेके आता हूँ आपकी आंखों के सामने और यहाँ पे वीडियोस, ये देखें अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो स्लो है। अब ये वाले सेंडिंग, ठीक है, ये देखें सेंडिंग के बाद जनरेटिंग, ये अब सेंड हो रहा है, ये जनरेट हो जाएगा, या अगर फेल हुआ तो फिर ये इसको रीस्टार्ट करने रीट्राई करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं जी, नहीं फेल हुआ जी, ये ऑटोमेटिकली रीजनरेशन स्टार्ट हो रही है। अब आप चेक कर लें, स्पीड देख लें, माशाल्लाह से बेहतरीन चल रहा है। ये देखें, अब ये मैं अब बाकी सारे ये टेक्स्ट टू वीडियो की जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी सब की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं ऐसे मतलब एक एक करके ये प्रूफ नहीं दूंगा कि भाई ये देखें बन रही है, ये देखें बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रही हैं भाई, यहाँ पे देख लें तो वो देखें 12 की 12 डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। अब आपकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है भला, आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करती है और आपकी प्रॉक्सी यानी आपकी आईपी के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, कि आपकी आईपी कितनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अब सिंपल जनरेशन, सिंपल प्रोसेस, और देखिए मज़े की चीज़, मतलब ये नीला नीला हरा हरा मुझे बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ें देख के।
ठीक है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सारी डाउनलोड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अगले जो हमारे हैं ना ये वाला इमेज टू वीडियो क्या है, कंसिस्टेंट करेक्टर, एंड फ्रेम, लास्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, ये वो है। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे करेक्टर्स कंसिस्टेंट हम बना सकते हैं, और यहाँ पे हम सीन बिल्डर भी हमारे पास है। जो जो फ्लो के अंदर चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इधर भी होंगी। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो ये बन रही है ना सारी की सारी। रीट्राई नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि वो फेल जब हो जाती है ना वो ऑटोमेटिकली रीट्राई भी हो जाती है, लेकिन वो अभी हमारी खुशकिस्मती है। ये देखें बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, ये सीन हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप यहाँ पे आपको इसको अपस्केल करोगे ना तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त क्या करना पड़ेगा कि यार जब अपस्केलिंग होती है ना तो गूगल के सिस्टम पे पड़ता है लोड, तो आपको एरर देखने को मिल सकते हैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि लाजमी मिलेंगे। तो पॉसिबल है आपको कोई एरर यहाँ पे मिल जाए, तो इसलिए 720 भी ठीक होता है। बस किसी ने 1080 करना है कर लो। अगर यहाँ पे किसी ने ये स्क्वायर वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो के अंदर स्क्वायर जो है ना वो नहीं है। ये मैंने रिमूव करना था शायद, गलती से इधर ही रह गया। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह इमेज जनरेशन है, इमेज जनरेशन के अंदर भी ये सेम चीज़ें ही हैं। प्रॉम्प्ट डालें और यहाँ पे ये सिलेक्ट करें और साइज सेलेक्ट करें और ये नंबर ऑफ वीडियोस लेट्स, हाँ, अपना सारा कुछ ओके हो जाएगा। अब ये सारा सीन है। इसको रिफ़्रेश करके देखूँ, ये देखें। अब हमने बातें करते करते ये कितने प्रॉम्प्ट्स है, 26 प्रॉम्प्ट्स जो है ना हमारे जनरेट हो चुके हैं, और कितनी टाइम में 2:49 हो गए हैं। 2:47 पे पहला जो डाउनलोड हुआ था, और 3 मिनट के अंदर 26, 28, 30 हो गए। ये डाउनलोडिंग के ऊपर भी, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जी, तो ये थी आज की वीडियो, मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको बता दिया है। अगर इसमें कोई फेल्ड होता है ना, अगर कोई फेल्ड होता है, लेट्स से अगर फेल नहीं हुआ, फिलहाल फेल नहीं हुआ, अगर कोई फेल्ड होता है तो आप उस फेल्ड को ऐसे सेलेक्ट करके रीजन का बटन दबाएंगे तो वही रीजनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। सारे सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीटेड वाले, जितने भी कंप्लीटेड वाले यहाँ से क्लिक करें और इनको डिलीट कर दें। ये जस्ट आपकी यहाँ से डिलीट करेगा, आपके सॉफ्टवेयर आपके पीसी से डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, कंप्लीटेड वाले को डिलीट कर देना, आपके पास बच जाएंगे सारे फेल्ड वाले। अभी हमारे पास कोई फेल्ड नहीं है, अगर फेल्ड वाले बच जाएंगे उनको सबको सिलेक्ट करें और रीजन कर लें, ठीक है, वो रीजनरेट हो जाएंगे। इसी तरह प्रॉम्प्ट, अगर आपने ये रीराइट करवाना है, इसको क्लिक करें तो प्रॉम्प्ट को रीराइट करवा दें। अगर इन सबको आपने मर्ज करना है, सबको ऐसे क्लिक करें और मर्ज का बटन दबाएं तो ये सारी जो वीडियोज़ है ना, डिफरेंट वीडियोज़, ये एक वीडियो बन जाएगी। तो ये सारा सीन है भाई, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह।